नमस्कार दोस्तों। ये 5 चीज़ें भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल पे वास्तु टिप्स एमबी में आपका स्वागत है। किसी भी के लाख मांगने पर इन चीज़ों का दान कभी मत करना दोस्तों कहते हैं कि हमारे समाज में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की परंपरा सदियों से यूं ही चली आ रही है। घर में हो या फिर दोस्तों के साथ हो, उनकी चीज़ों में हमारा पूरा हक है। इस वजह से बात को हम अच्छे से मान कर चलते हैं। ऐसे में बिना सोचे समझे अपनी चीज़ें दूसरे को कभी नहीं देना चाहिए या फिर उसे ले लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें किसी को उधार लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है, माना जाता है। इससे आपकी तरक्की से लेकर आर्थिक स्थिति तक के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। कहते हैं कि दूसरों को क्या चीजें कभी नहीं न दें। दरअसल आपने खूब सुना होगा कि किसी को अपने सुहाग का सामान, नमक, चीनी जैसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा भी हैं कई ऐसे पर्सनल चीज़ें जो कि किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं बांटना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में अगर आप छोड़ दिए तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। उधार वास्तु शास्त्र के अनुसार आपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए या फिर लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक भाग्य है। शरीर की ऊर्जा अलग अलग होती है। ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कहते हैं कि नंबर 3, कभी भी किसी गरीब को दान में बासी भोजन नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जानबूझकर किसी को बासी या खराब भोजन खिलाने से आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। बासी भोजन का दान घर में बीमारी के रूप में लौट कर आता है और दानकर्ता के जीवन में भूचाल मचा देता है। इसलिए किसी को भी ठीक वैसा ही खाना खिलाएं जैसे आप खुद खा सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों, बाल संवारना सभी को पसंद होता है कि लेकिन इसके लिए आपने खुद के कंघी का उपयोग करना चाहिए। किसी और का दूसरे का कंघा इस्तेमाल करना सेहत और शास्त्र दोनों के लिए हाथ से हितकारी नहीं होता। न सिर्फ कंघा बल्कि श्रृंगार से संबंधित किसी भी सामग्री को कभी भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। इससे आपके भाग्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे में दान करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कि अब आता है नंबर 5। हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि हमेशा झाड़ू को गलती से भी पैर लग जाए तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसके साथ ही झाड़ू को एक अलग स्थान पर छुपाकर रखा जाता है। झाड़ू का कभी भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इससे घर की बरकत चली जाती है और घर में क्लेश और आर्थिक संकट का वास हो जाता है। नंबर 6 शास्त्रों में आता है कि अनुसार शाम के समय दूध और दही का दान करना अशुभ माना जाता है। दूध में दही सफ़ेद है, जो कि चंद्र ग्रह से संबंधित। सूर्यास्त के बाद दूध दही दान करने से घर में सुख और वैभव चला जाता है।
दूध को माँ लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं इसलिए सूर्यास्त के बाद दूध और दही किसी को भी देने से घर में आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इससे घर में दरिद्रता आने लगती है। अब आता है नंबर 7। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का दान कर अपना अच्छा, लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल किया गया तेल भी दान में दे देते हैं। ऐसा करना आप पाप के भागीदारी बन सकते हैं। कभी भी दान में इस्तेमाल किया हुआ तेल नहीं देना चाहिए। इससे भगवान शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। इसी कारण आपको उनके प्रकोप को भी झेलना पड़ जाता है। कहते हैं कि पड़ सकता है। नंबर 8 आता है सूर्यास्त के बाद हल्दी का दान भी नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गुरुवार के दिन, क्योंकि हल्दी का संबंध गुरु से है। माना जाता है कि हल्दी के दान से करने से गुरु कमजोर होता है, जिससे जीवन में परेशानी आती है और घर में अशांति रहती है। इसके अलावा भूल कर भी नमक का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक का दान करने से आपको शनि की साढ़े सती झेलनी पड़ सकती हैं। साथ ही नमक का दान करने से व्यक्ति के जीवन में कर्ज में डूबा जाता है, तो आप सब ऐसे मत कीजिए। नंबर 9 आता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी की भी व्यक्ति को धन या पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि शाम के समय माता लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम के समय धन दान करने से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाते हैं। इसके कारण घर में आने लगती है दरिद्रता, धन संबंधी की कमी होने लगती है। हालांकि किसी सामान में आप किसी को धन दे सकते हैं। नंबर 10 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी दान को में प्लास्टिक, स्टील या कांच, एल्युमिनियम से बने बर्तन का दान नहीं देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये सब दान करना अशुभ माना जाता है, या दान करना आपको कारोबार में घाटा लाने से लेकर परिवार की सुख शांति को खत्म कर सकता है। बहुत से लोग अक्सर पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए धार्मिक ग्रंथों को दान करते हैं। ऐसा करते हैं तो समय ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और धार्मिक किताबें दान में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्हें दान करना घर में दुर्भाग्य लाना होता है। दान करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हमेशा जरूरतमंदों में ही को ही दान देना चाहिए, इससे पुण्य प्राप्त होता है। निस्वार्थ भाव से दान करें। दुखी भावना से किया गया दान व्यर्थ चला जाता है। इसके साथ श्राद्ध भाव से हाथ में लेकर दान दें और आदर और सम्मान के साथ दान करना चाहिए। जमीन पर रख कर जो फेंक कर चिल्लाकर किसी को दान ना दें, क्योंकि इससे आपको पुण्य फल तो मिलेगा नहीं, उल्टे पाप के भागीदारी बनेंगे आप। दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब